तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जब हम नोवा आ रहे थे तो दो टीमें जो आपस में बहुत ही खतरनाक तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज कर रही थी और चैलेंज दे रही थी कि भाई नोवा आओ। अब इंडियन ऑडियंस का आपको पता है यार, तमाशा देखने के लिए कुछ भी करेगी। भले आदमी कॉन्करर रैंक पुश कर, उसको माइनस का डर हो कितना भी, लेकिन एक पल के लिए तमाशा देखने के लिए तो वो भी आएगा कि चलो जाके देखते हैं यार। और हमारी बात की जाए तो हम तो हैं ही इंडियन ऑडियंस, ऊपर से देसी भी हैं, तो हम आए भी और इन्वॉल्व भी हो गए यहाँ पे तमाशा देखने के लिए। फिलहाल वो जो दो टीमें आई थी वो जो है सामने वाले कंटेनर में उतरी थी और जैसे मेरे को लेवल 3 की वेस्ट मिली, मैंने बोला यार अब तो कुछ भी हो घुस जाना है, क्योंकि लेवल 3 की जो वेस्ट होती है भाई उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। अब वो जो सामने वाले कंटेनर पे उतरे थे वहाँ पे एक ही दम दो टीमें आ जाती है और जैसे वो आपस में लड़ने लग जाती हैं हम जाके वहाँ पे थर्ड पार्टी कर देते हो और दोनों ही टीमों का देखना क्या ही हाल होगा। अब यहाँ पे आपका किल जब आपका टीममेट चुरा ले तो क्या फीलिंग आती है आप ही को पता होगा। यहाँ पे मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। और यार यहाँ पे खत्म हुई पहली टीम। अब बारी थी दूसरी टीम की जो कि तबाही मचा रही थी पीछे की साइड, और अब देखो कैसे बढ़ते हैं वो वाली टीम को भी। अगर इनका एक बंदा ऑलरेडी नॉक था तो सबसे पहले तो ये वाली टीम को ख़त्म कर दिया, और जो ये चैलेंज दे रहे थे भाई ये वाली टीम तो सबसे पहले ही निपटा दी। अब पीछे जो तबाही मचा रहा है बंदा, इसको सपोर्ट करने के लिए जाते हैं हम, लेकिन ये भाग जाता है घरों वाली साइड। अब वहाँ पे भी ये लोग जो है उदंड मचा रहे थे और जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे भी फाइट शुरू हो जाती है। और मेरी आदत तो आपको पता है, जैसे घर के क्लोज पहुँचो एक ग्रेनेड कुक कर देता हूँ मैं, लेकिन हर बार जो ग्रेनेड सही जगह पर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बारी थी इन दो बंदों की और एक तो मुझे नीचे की साइड स्पॉट हो जाता है। और अब देखो जैसे मैंने इसको फिनिश किया दूसरे को भी फिनिश कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग टीमों के प्लेयर थे यार, और कोइंसिडेंट देखो ये दोनों लड़ रहे थे लेकिन हम बीच में आए और दोनों का किल लेके चले गए। अब पीछे भी एक टीम फाइट करी थी जिसको हम सपोर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो वो बंदा जो खुद ही सपोर्ट हो जाता है। अब वहाँ पे दो बोट आपस में लड़ रहे होते हैं और जैसे मेरी आंखों में लालच आई कि दो बोट के किल मिलेंगे, लेकिन उतने में एक बंदा आता है और दोनों बोट्स को साफ कर जाता है। अब यार और जो मर्जी हो, लेकिन इस बंदे ने हमारे दो किल चुराए तो इसको तो मारना बनता है। अब मुझे लगा कि वो जो ओपन में रश करेगा तो उसको मैं मार दूंगा, लेकिन वो बंदा जो है बिल्कुल भी ओपन में नहीं आया। और अब देखते हैं यार क्या होता है उस बंदे के साथ। और यार वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे मैं जो है क्राउच हो गया था और थोड़ी सी बुलेट डॉज कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बच गया। और इसी के साथ जो है पूरा नोवा भी खाली हो जाता है। और यहाँ पे जो कलेश हुए ना भाई इन दोनों टीमों के बीच में, पहले से एक दूसरे को मार भी नहीं पाए तो इनकी क्या ही फीलिंग आ रही होगी अंदर से। यहाँ पे खैर एक और बंदा सपोर्ट करता हूँ मैं। अब देखो जब हम यहाँ से निकलते हैं गाड़ी से तो हमको दिखता है कि मिलिट्री बेस में फ्लेयर चली हुई है, और जैसे फ्लेयर चली थी तो भाई पेट्रोल था फुल। और अब जब तक हम मिलिट्री पहुँचते देखो पेट्रोल रह गया आधा, लेकिन हम बहुत सही टाइम पे पहुँच गए। अभी तक उसने लूटा भी नहीं है। और अब जो सीन होने वाला है तुम्हारे भाई का ऑलमोस्ट 300 IQ ग्रेनेड। मुझे एक बंदा सुनाई दिया जो कि छत पे आ रहा था मेरी तरफ, मैं नेट कुक कर लेता हूँ पहले से ही। अब मुझे पता था वो यहाँ पे आके ज़रूर नीचे को झुकेगा, और जैसे मैंने नेट फेंका और यार क्या ही टाइमिंग मैच हुई यहाँ पे। जिसको भी सही लगा हो मेरे को बताना कैमरे में। खैर यहाँ पे जो है मेरे पास ग्रेनेड खत्म हो गए थे तो मैंने 2 ग्रेनेड और मांग लिए अपने टीममेट से। अब बारी थी उस बंदे की जिसने जो है वो ड्रॉप चलाया था, लेकिन वो जो है बंदा कहीं पर छुप जाता है क्योंकि टावर से जो टीम है उसको परेशान करने लग जाती है। अब वो बंदा जहाँ भी छुपा हुआ था, लेकिन हमारा ध्यान था टावर वाली टीम पे। अब टावर वाले का एक बंदा जो है यहाँ पे बहुत क्लोज आ जाता है, जिसको मेरा टीममेट सपोर्ट कर लेता है और मेरे को बता दे कि वो जो है ब्रोकन वॉल के पीछे बैठा हुआ है। अब जस्ट देखो कैसे मारते उस बंदे को। अब इसको तो उड़ा दिया यार बहुत ईजीली। अब मेरा टीममेट लग गया तो इसको फिनिश भी कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे वेट कर रहे थे टावर वाला कब हम पे फायर करता है और उसको हम ख़त्म करते हैं। और यार यहाँ पे फाइनली टावर वाले का भी सबर टूट गया और उसने मेरे पे डीपी से फायर कर ही दिया, लेकिन वहाँ पे उसका हल्का सा जो है सर दिख रहा था, काफ़ी ईजी मार दिया उस बंदे को गुरोजा से। और अब बारी थी ड्रॉप वाले की। और यार यहाँ पे छुपा हुआ था ये बंदा, मतलब जिसने फ्लेयर चाहिए उसने लूटी तक नहीं ये फ्लेयर, और फाइनली यहाँ पे मारा भी गया वो बंदा। अब बारी थी ब्रिज क्रॉस करने की। यार हम सोच रहे थे कि कोई जो है ब्लॉक ना कर दे, लेकिन इतने में पीछे से फुटस्टेप आते थोड़े से और वहाँ पे बंदा होता है जो कि ऑलमोस्ट जो है बाहर आ जाता था, लेकिन जैसे उन्हें 2 बंदे देखे तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाता है। अब ये बंदे का पूरा प्लान था ब्रिज ब्लॉक करने का, लेकिन हमने आके बीच में फेल कर दिया। खैर मुझे लगा कि ये फिनिश होगा, लेकिन ये नॉक हुआ तो इसका एक और बंदा होना चाहिए यहाँ पे।
खैर यार रोड वाले बंदे को फिनिश करते मैंने सोचा कि ये वाला भी बंदा खुद ही फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो जो बंदा इसका टीममेट नहीं था और इसकी तो भाई किस्मत बहुत ही ख़राब थी। खैर उसके बाद ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं पोचिंकी में। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सोचा यार एक चक्कर काटा जाए पोचिंकी का, क्योंकि कई बार क्या होता है पोचिंकी के अंदर अंदर तक बंदे रहते हैं और जैसे हम यहाँ पे आते तो उसी का सप्रेस फायर आता हमको और हम गाड़ी यहाँ पे रोक लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आए तो मेरे टीममेट को पीछे से फुटस्टेप आता है, जो पीछे वाला स्क्वाड हाउस था वहाँ से। अब मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले हम इधर जाएंगे और वहाँ पे अगर डायरेक्ट गए तो वहाँ पे टीपीपी ले रहा हो सकता है बंदा, तो हम क्या करते हैं ये वाला शॉर्टकट अपनाते हैं और डायरेक्ट घुसते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ जो स्कैम होने वाला है उसको आप देखो और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। देखो पहला वाला बंदा पूरी तरीके से फाइट ले रहा था इसलिए मैंने उसको नॉक कर दिया, लेकिन दूसरे वाले बंदे पे जैसे मैं पुश करता हूँ जस्ट ये भी फिनिश होने वाला था, लेकिन क्योंकि ये उछल रहा था तो हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन इस हिसाब से ये चीज़ गलत है, क्योंकि पहला बंदा अगर मुझे वहाँ पे मार देता तो वो मेरे को पूरा फिनिश कर देता, वो ये नहीं देखता कि ये सामने कौन है। लेकिन क्योंकि इनका पहला बंदा जो है नॉक हो गया था तो दूसरे बंदे के पास कोई चारा था नहीं, इसलिए वो उछलने लग गया और क्योंकि हम उछलते हुए बंदे को क्या ही मारे तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। खैर उसके बाद ये वाले घर पर आते हैं और यहाँ पे भी एक बंदा जो बिल्कुल सीढ़ियों पे कैसी जगह पे कैंप करके बैठा होता है। अगर आप उस जगह पे कैंप करना चाहते हैं या उस जगह पे आप थोड़ा सा डिफेंड करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको जो एकदम बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे फुटस्टेप आते हैं तो उस हिसाब से आपको जो है रिटेलिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं ड्रॉप पे और ड्रॉप पे 4 टीमें आती है, लगभग चारों की चारों गाड़ियों में आती हैं और जो भसड़ यहाँ पे मचती है, बस हम तो यहाँ पे ऐसे अपनी जस्ट जान बचा के भागते हैं। अब यार आप यहाँ पे मेरी हेल्थ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस हिसाब की भसड़ मच रही थी। यहाँ पे 2 टीमें जो ऊपर ड्रॉप पे फाइट कर रही थी और 2 टीमें नीचे से आती है जो कि दोनों ही मेरे पीछे पड़ जाती हैं। एक टीम को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया लेकिन वो आगे जाके रुक जाती है और इतने में आती है दूसरी टीम। अब यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा जो है IQ ग्रेनेड देखने को मिलेगा, जो कि काम तो नहीं किया लेकिन इस हिसाब से उन्हें जो है अपना आधा काम कर दिया था। मुझे पता था वो उस तरफ की ब्रोकन वॉल पे रुकेंगे, इसलिए मैं नेट फेंका, जो कि काम तो भले नहीं आया लेकिन उसने जो है थोड़ा सा दोनों को सुन जरूर कर दिया। और ये वाला बंदा तो कुछ ज़्यादा ही सुन हो गया था क्योंकि इसके मुंह पे फटा था ये वाला ग्रेनेड। और ये दोनों 100 RP वाले बंदे भी थे। खैर इन दोनों को मारने के बाद जो है हमारा पूरा का पूरा ध्यान था वो वाली सामने वाली टीम पे। और अब भाई उस टीम की और उस टीम को जितना गलत हम मारेंगे ना, बस आप देखना, क्योंकि यहाँ पे अब और कोई टीम बची नहीं थी तो हमारे पास एक सीधा सीधा ऑप्शन था कि हम जाके सीधा रश कर दे वो वाली टीम पे और उनको मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और यार जब ग्रोजा हाथ में हो तो सामने वाली कोई भी गन काम नहीं करती अनटिल कि वो जो है MK ना हो, और इन दोनों के पास MK थी नहीं, जो कि मैंने गाड़ी से ही सुन लिया था, तो इन पे जो है इजीली रश करके इनको मार दिया। अब बारी थी यहाँ पे ऊपर वाली टीमों की, क्योंकि ड्रॉप पे 2 और टीमें लड़ रही थी जो कि वहाँ से भाग लेती हैं लड़ने के बाद, लेकिन ये 2 टीमें हमारे पीछे आ जाती हैं और इन 2 टीमों को तो हम फिनिश कर ही देते हैं। उसके बाद पहुँचते हैं हम ये वाली जगह पर। अब यहाँ पर जो सीन हुए आप देखो, और इस मैच का सबसे बेस्ट पार्ट था ये। अब यार एक चीज़ माननी पड़ेगी एनिमी की, मैंने उसके बंदे को फिनिश किया लेकिन उसने मेरे बंदे को तभी फिनिश नहीं किया। लेकिन यहाँ पे उसको करना चाहिए था मेरे टीममेट को फिनिश, बट अगर वो फिनिश करता तो उसको नहीं पता था मेरा टीममेट कहाँ पे है और वो पूरी की तरह प्रेशर में आ चुका था वहाँ पे। खैर यहाँ पे बड़ी आसानी से मैंने अपने टीममेट को बचा लिया और ये वाले सीन के लिए तो जस्ट सब्सक्राइब बनता है यार। अब ये पूरी पेटी पैक रैंक पुशर टीम थी, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी वाड़ी लगा रखी है जस्ट सजा वजा के, और पेट्रोल भी अच्छा खासा है। और अब बारी थी यहाँ से निकल लेने की, लेकिन इतने में आती है एक और गाड़ी और उसका एक बंदा जो गिराया। अब यार यहाँ पे मेरे को लगा कि वो अपने एक बंदे को बचाने तो जरूर आएंगे, लेकिन वो बंदा जितनी स्पीड से वहाँ से गाड़ी लेके भागा हमको दोबारा कभी मिला ही नहीं वो इस मैच में। हम यहाँ पे थोड़ी आगे जाते हैं उस बंदे को ढूंढने और लगा कि शायद आगे वाली स्क्वाड उस पर वो रुका होगा, लेकिन वहाँ पे भी जाते तो वहाँ पे भी वो बंदा नहीं होता। बट यहाँ पे एक टीम जरूर होती है जो कि हमको इस जगह पे स्पॉट होती है। अब अभी 2 बंदों की इजी फुटस्टेप मैं सुन सकता था। मुझे लगा कि जो है पहला वाला बंदा उस सीढ़ी की तरफ भागा तो उस तरफ नेट करूँगा, लेकिन एक बंदा इस जगह पे भी होता है। अब उसको नॉक करने के बाद मैंने फिर से एक पिन खींचा
और सोचा कि सीढ़ी में चढ़ के फेंकूंगा, लेकिन वो बंदा जो सीढ़ी में पहले ही ग्रेनेड फेंक देता है। तो मुझे लगा कि जैसे ग्रेनेड फटेगा तो उसके बाद जाऊँगा, लेकिन ग्रेनेड की टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई थी। और अब देखो यहाँ पे अब यार आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मैं पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जो है ग्रेनेड जस्ट मेरे मुंह पे फूटा था, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा मेरे को उसके फुटस्टेप नहीं आई कि वो कब नीचे कूद गया। इसलिए मुझे लगा कि वो था तो इसी तरफ तो गया किधर, इसलिए मैं उल्टा जो है सीधा प्री फायर देने लग गया। और अब ये सीन देखो और जस्ट देखो आप, ये चीज़ें आप कर सकते हो कि नहीं मेरे को बताना कमेंट में। यार ये वाला मेरा फेवरेट चीज़ है, जब भी मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है तो जस्ट किसी दूसरी गाड़ी के बाजू में रोक के विदाउट एनी फुटस्टेप नीचे लगाए जस्ट गाड़ी में बैठना, ये करना मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। खैर उसके बाद एक और बंदा दिखता है और इसके साथ अभी तक का सबसे गलत सीन होता है। ये शायद उसी का एक बंदा था, बट यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये बंदा उछला, बट मैंने इसको नहीं देखा था कि ये उछल रहा था, मैंने जस्ट प्री फायर किया और जब मेरे को पता चला कि ये उछल रहा था तो मैंने गन पीछे कर दी। लेकिन मेरे टीम में ने वही चीज़ करी, कवर से बाहर आते उसने प्री फायर किया विदाउट एनी देखे हुए, और आधे मेरी ही में उसकी हेल्थ कम हो गई थी, बाकी की उसकी मेरे टीममेट ने कर दी और वो वहाँ पे पूरे फिनिश हो गया। और बचा हुआ आखिरी बंदा था, ये कुछ कर भी नहीं सकता था, चलती गाड़ी से कूद के इसको काफ़ी इजीली मार दिया मैंने ग्रोजा से। और यार यहीं पे ख़त्म होता है गेम प्ले। तो बस यार यही था वीडियो में, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो इस चैनल की परंपरा तो आपको याद ही होगी, जस्ट लाइक करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और आज वाकई में मेरे को कमेंट में जाके बताओ कि किस किस बंदे ने सब्सक्राइब कर रखा है एक्चुअली में, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ट्राई करना सब्सक्राइब करने का अगर बढ़िया लगा हो। एंड एक और चीज़, अगर आपको सेंसिटिविटी देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कुछ ज़्यादा डिमांड देने लग गई है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ यार, वहाँ पे मैंने स्टोरी हाईलाइट डाल रखी है जहाँ पे आप सेंसिटिविटी चेक कर सकते हो, वो भी मोबाइल की। और उसको थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि कुछ मोबाइल जो है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पे जो है सेंसिटिविटी अच्छे से काम कर पाती है, लेकिन कुछ मोबाइल जो है लो एंड डिवाइसेस है तो वहाँ पे सेंसिटिविटी अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि सेंसिटिविटी भी तभी अच्छे से काम करेगी जब आपका डिवाइस जो है आपको फुल परफॉर्मेंस देगा। तो ट्राई कर लेना आगे पीछे करने के बाद। और मेरे इंस्टाग्राम पर अगर जाओगे तो एक बात याद रखना, फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को। और मैं मिलता हूँ ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड